हेलो एवरीवन, मैं हूं फ़रहीन और आप लोग देख रहे हैं फ़रहीन क्लासेस। आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये है इस वीडियो का 5th पार्ट। 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। अगर आप लोगों का मिस हो चुका है वो सारा वीडियोस तो ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही इस यूट्यूब चैनल फ़रहीन क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके PDFs के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी करंट इश्यूज़ पर बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जहाँ पर है हमारा पहला क्वेश्चन। राइट टू इक्वालिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मैंशन किया गया है? 1 आर्टिकल 13, 2 आर्टिकल 14, 3 आर्टिकल 15, 4 आर्टिकल 16। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ कुछ कोड्स दिए गए हैं, उसे बताना है हमें कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, आर्टिकल 13 ये राइट टू इक्वालिटी में नहीं आता है। राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है। तो यहाँ 14, 15, 16 ये तीनों ही आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C, 2, 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 42, बी आर्टिकल 44, सी आर्टिकल 46 या डी आर्टिकल 48। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 44 में ही दिया गया है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कहाँ पे मेंशन किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात कहाँ कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 14 में, 21 में या फिर आर्टिकल 32 में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। ऑप्शन है हमारा पार्ट 15, पार्ट 14, पार्ट 12 या पार्ट 10। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पार्ट 12, ओके। क्वेश्चन नंबर 5। Which article of the Indian Constitution provides for the financial emergency provision? फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360 या डी आर्टिकल 361। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 360 में ही मेंशन किया गया है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत्स आर स्टेटेड। पंचायत्स के पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में मेंशन किया गया है? ऑप्शन ए 8th शेड्यूल, बी 9th शेड्यूल, सी 10th शेड्यूल या डी 11th शेड्यूल। करेक्ट आंसर इज डी 11th शेड्यूल में मेंशन किया गया है ये पंचायत से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को और पावर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the citizenship in India? Citizenship in India ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 333 से 337, बी आर्टिकल 17 to 20, सी आर्टिकल 5 to 11 या डी आर्टिकल 1 to 4। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 5 to 11। ये बताता है सारे प्रोविजंस रिलेटेड टू द सिटीजनशिप इन इंडिया, ओके। Next question number 8. Under which article the Parliament provides financial assistance to states? अब कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको? स्टेट्स को। तो ऑप्शन है आर्टिकल 273, बी आर्टिकल 274, सी आर्टिकल 275 या आर्टिकल 276। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 275। ये हम मेंशन कर रहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरह से पार्लियामेंट देगा स्टेट्स को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अब यूनियन और स्टेट के बिटवीन जो डिवीजन ऑफ पावर किया गया है इसके बारे में
कहाँ पर कौन से शेड्यूल में मेंशन किया गया है? ऑप्शन है 4th शेड्यूल, B 6th शेड्यूल, C 7th या D 9th शेड्यूल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन C 7th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट के प्रोसेस के ज़रिए। ये बात कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 79, आर्टिकल 76, आर्टिकल 57 या आर्टिकल 61। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 61 में ही ये मेंशन किया गया है कि किस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट के प्रोसेस के ज़रिए रिमूव किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पर हम लोगों ने पॉलिटी के MCQs को सॉल्व किया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही फरहीन क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।